बिहारी बंगाल में जाएगा तो मारेगा, मारेगा बंगाली तो हर एक बंगाली को सीधा कर देगा, एकदम सुइया नियर सीधा कर देगा 1 मिनट में। आसाम में बिहारी को पीटा गया, महाराष्ट्र में पीटा गया, गुजरात में पीटा गया, तमिलनाडु में पीटा गया। ममता ऐसी है, बोल ही सकता है, बिहारी लोग को देख नहीं सकता है। सही बात है, गलत बात नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी बंगालियों को, बिहारियों को देखना नहीं चाहती? नहीं, 100% नहीं देखना चाहती है। सिर्फ बंगाली लोग को, मुस्लिम लोग को ज़्यादा देखना चाहती है। मुस्लिम लोग, हाँ, हिंदू से ज़्यादा मुस्लिम को देखना चाहती है। बंगाल में जिस तरह से बिहारियों को पीटा गया, इन तमाम मुद्दों पर बिहार की जनता से समझेंगे कि आखिर बिहारियों की बाहर में ऐसी हालत क्यों है। केंद्र में तो बिहार के सपोर्ट से सरकार भी टिकी हुई है, लेकिन बिहार में कोई बोलने के लिए राजी नहीं है। तो इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे बिहार की जनता से। बताएंगे क्या नाम हुआ आपका? सूरज कुमार। बिहारियों को जिस तरह से बंगाल में पीटा गया और बाहर में बिहारियों की जैसी एक स्थिति बना दी गई, किसको जिम्मेवार मान रहे हैं सब? बिहारी लाचार है क्योंकि बिहार में निकम्मों की सरकार है ना, मर्दों की सरकार है साला। अगर मर्दों की सरकार रहती ना तो वो तो बेचारा आम आदमी था। हमारे बिहारी सुशांत सिंह राजपूत को मुंबई में मार दिया जाता है, झाट उखाड़ लेता है हमारा बिहार सरकार। क्या कबार लेता है, क्या उखाड़ लिया मुंबई वाले को? अरे हमारे अगर लालू प्रसाद यादव होता तो पूरा मुंबई को एक बार में काम खत्म कर देते। पूरा की सरकार रहती तो हम बाल ठाकरे से लड़ गया था तो उद्धव ठाकरे उसका बेटा क्या था भाई? बाल ठाकरे से जब लड़ गया लालू यादव तो उद्धव ठाकरे क्या था? लेकिन नीतीश, उस सुशांत सिंह राजपूत का भाई बीजेपी में मंत्री भी है, कुछ नहीं उखाड़ पाया। सिंह बबलू नाम। सीबीआई का केंद्र भी कुछ नहीं उखाड़ पाया, सीबीआई केंद्र का कुछ नहीं उखाड़ पाया। गुजरात में बिहारी पिटाया गया, मोदी का गुजरात, बिहार में मोदी था, नीतीश था, कुछ नहीं उखाड़ पाया। बंगाल में भी बिहारी पिटा गया, वहां पर भी नीतीश कुमार कुछ नहीं कर पाया। फिर लालू यादव का कॉल, कार्रवाई होगी जिस लालू यादव का कॉल गया और कार्रवाई हो गया, समझे? और बताए थे बंगाल मुद्दा जो है ना बीजेपी वाला करवाया, हम ऑन कैमरा कहते हैं। बीजेपी वाले करवाए। उसका नाम रजत भट्टाचार्य। शायद मुस्लिम होता तो सारा बीजेपी पूरा इंडिया में बवाल मचाया जाता है कि देखो बिहार के हिंदू को बंगाल में पीटा गया। कहाँ गया हुआ अंधभक्त जो बांग्लादेश को हिंदू के लिए आवाज उठा रहे थे? बिहार बंगाल में भी हिंदू ने हिंदू को पीटा, नाम रजत भट्टाचार्य। और उसका वीडियो किसके पास गया? डायरेक्ट केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के पास, और गिरिराज सिंह ट्वीट कर रहे हैं जिनको करवाई, बिहारियों के हक में आवाज उठा रहे हैं। और हाँ तब करवाए। गुजरात में भी पिटाया गया था, आवाज काहे ना उठाए? वो हिंदुए था। गिरिराज सिंह का है ऑन कैमरा, क्यों पीटने वाले को उसको फांसी दे दे। भाई ये बदनाम करने के लिए किया गया था बिहार को और बंगाल सरकार को। पता है एक रूम में 2 नामर्द, 4 बाप के बेटा, जो मारने वाला था रजत भट्टाचार्य, जो 50 बाप के बेटा होगा, उसकी मम्मी बाप के साथ गया होगा, वो नामर्द होगा। क्योंकि मर्द होता तो सामने कहता, हम कह रहे रजत भट्टाचार्य मेरे सामने आता तब मैं काट दूंगा। तो कह रहे बंगाल में बिहार के लोग क्या मेरे सामने आकर मैं काट दूंगा। तो पुलिस कार्रवाई कर रही है ना उस पे? पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस कार्रवाई कर रही है क्योंकि वहाँ ममता दीदी की सरकार है। वो भूल गया था रजत भट्टाचार्य जब बंगाल में पीटा ना, बंगाल तो उसको भूल नहीं लगा था, वहाँ भूल गया था कि ममता दीदी का सरकार है। अब भूल गया था जिसको पीट रहा है बिहारी, ऊपर से यादव है दानापुर के, लालू यादव है उनके साथ, तुरंत कार्रवाई हो गया। तो लालू जी बिहारी है इसके लिए सपोर्ट में गए, यादव है इसके लिए गए? नहीं, लालू जी बिहारी है इसके लिए सपोर्ट में गए। ये यादव है, अंकित यादव नाम है। नहीं, वो मारने वाला भूल गया था, वो एक बहनी को बीजेपी का एजेंट था भाई। देखिए लालू जी के फोन जाते सब कैसे प्रशासन भी टाइट हो गया। अरे लालू जी फोन किए? अरे लालू जी के फोन चल जाएगा तो पूरा प्रशासन थर थर कांपे लगेगा जी। देखिए लालू जी सरकार में नहीं है, लेकिन गरीब को हर एक साथ देते हैं लालू यादव थे इसके लिए साथ दिए। अरे नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है भैया, सभी के लिए वो आवाज उठाते हैं। और आपको पता होना चाहिए जो बंगाली ऐसा किया है, सुनिए ना, मुंबई में जो बिहारियों को मारा गया था उसमें यादव थोड़ी ना था, वो बिहारी था। लालू यादव ने उसको मुकाबला किया और पूरा बिहारियों को। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया ना, तो उस समय नीतीश कुमार की सरकार था और आज तक कुछ नहीं उखाड़ पाया। उनका भाई बीजेपी का मंत्री है नीरज सिंह, वो भी कुछ नहीं कर पाए, जांच भी नहीं हो पाया। अब बताइए कौन सरकार मजबूत था? लालू यादव चाहिए फिर से। अगर बिहारी सुनिए, अगर बिहारी पगलाएगा ना तो हर एक बंगाली को सीधा कर देगा, एकदम सुइया नियर सीधा कर देगा 1 मिनट में। बिहारी जो मारता है बंगाल में, अब बंगाली यहाँ नहीं रहता है, हर एक होटल में से घिच के मारेंगे बंगाली के, मुंह सनक गया तब। ऐसे अगर बंगाली करेगा तो एको वो बंगाली के पटना में नहीं रह देंगे हम लोग, एको वो बंगाली नहीं ठहरेगा, ये जान लीजिए। बंगाली को सुधार दिया जाएगा। बंगाल यहाँ रहता है, यहाँ जाके देखिए आधा से ज्यादा बंगाली रहता है, हर एक जगह दुकान बंगाली खोल ले। तो बंगाली अगर ऐसे करेगा तब बिहारी के साथ, तब बंगाली के बिहार के लोग बंगाल में क्या करेंगे? यहाँ आके क्यों रोजगार मांग रहे हैं? तब बंगाली लोग यहाँ क्या करे आता है बिहार में? बिहार में कहा आता है बंगाली लोग
जब बिहारी लोग देश सबका है ना, सब कहीं जा सकते। तो कहीं जा सकता है, तो हुआ जब बिहारी बंगाल में जाएगा तो मारेगा, है मारेगा बंगाली। बंगाली को सुइया नहीं सीधा 2 मिनट में कर दिया जाएगा, एकदम 2 मिनट में। क्या नाम हुआ भाई आपका? मेरा नाम है जितेंद्र माझी। माझी जी, जिस तरह से बंगाल में हिंसा हुई, बिहारियों को पीटा गया, क्या बिहारी बंगाल में बिहारी नहीं जा सकते? जरूर जा सकते, जरूर नहीं जा सकते, जरूर जा सकते हैं, लेकिन दो व्यक्ति के लिए तो बंगाल का भी खराब नहीं हो सकता है ना। 2 व्यक्ति खराब है इसका मतलब बंगाल पूरा खराब है, ये तो कभी नहीं हो सकता ना। बिहार में भी ऐसा तो हो ही सकता है, कोई 2 व्यक्ति खराब ऐसा क्यों कर सकता है, इसका मतलब बंगाल खराब नहीं हो सकता है। बंगाल स्टेट नहीं है। तो बंगाली लोगों को सामने आना चाहिए ना, विरोध करना चाहिए इसका कि बिहारियों को क्यों पीटा जा रहा है। बंगाल बिहारियों का भी है, जरूर, लेकिन आया नहीं ना कोई सामने। वही तो बात है, जैसे जो हुआ उसका बारे में मैं अभी पता चला, भैया से हमको पता चला ये बात। हम तो बिहार में ही थे, अभी हमको ये बात पता चला, लेकिन बात है 2 व्यक्ति बिहार का कभी खराब नहीं हो आप सकता। बंगाल में रहते हैं क्या? हाँ, मेरा बिहार में भी घर है, बंगाल में भी घर है। बंगाल में भी घर है। हाँ, घर मूल रूप से कहाँ वोटर आईडी कहाँ का है? वोटर आईडी बंगाल का बंगाल का है। बंगाल का है। बंगाल के वोटर के तौर पे इस हिंसा को कैसे देखते हैं? खराब है, जो व्यक्ति के खराब किया जरूर उसको सजा मिलना चाहिए जो किया। नहीं, बिहारी कई लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को बांग्लादेशियों को तो बहुत स्वागत करती है और बिहारियों को उनको खटक रहा है कि बिहारी बंगाल में क्या कर रहे हैं। ये सही बात है, गलत बात नहीं। ममता ऐसी है, बोल ही सकता है, बिहारी लोग को देख नहीं सकता, ये सही बात है, गलत बात नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी बंगालियों को बिहारियों को देखना नहीं चाहती? नहीं, 100% नहीं देखना चाहती है। सिर्फ बंगाली लोग को, मुस्लिम लोग को ज़्यादा देखना चाहती है। मुस्लिम लोग को? हाँ, हिंदू से ज़्यादा मुस्लिम को देखना चाहती है। मुस्लिम को ज्यादा समर्थन? एकदम फाइनल। लेकिन वो तो खुद हिंदू है ना। खुद हिंदू हो सकता है, लेकिन वो बंगाल में हम लोग जैसे जानते हैं, ममता बनर्जी ज़्यादा मुस्लिम को ज़्यादा सपोर्ट करती है, ज्यादा सपोर्ट करते एकदम 100%। हैं। अच्छा, बांग्लादेश के कहते हैं कि रोहिंग्या है जिसको बंगाल में शरण दिए हुए हैं, उसका वोटर आईडी बना के वोट में इस्तेमाल करते हैं चुनाव में, ये सही बात है? देखिए, ये बात हम भीतर बात बोल नहीं पाएंगे, जो नहीं जानता वो बोल नहीं पाएंगे, लेकिन स्थिति दिखती गलती तो हर जगह आदमी कर ही रहा है। आप बंगाल में रह रहे हैं तो स्थिति दिखती है कि बांग्लादेश से बहुत लोग यहाँ आए हुए प्रवासी आते बहुत बांग्लादेश से बहुत आदमी बंगाल में बस गए हो रहा है, लेकिन कलकत्ता से बांग्लादेश में कोई बस नहीं पाता है। बंगाल में बस गए हुए हैं। वह बहुत आदमी बस। सरकार क्या कर रही, कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? और सरकार तो उनका हाथ में, कैसे कार्रवाई करेंगे? सरकार का उनका ही तो हाथ में है, कैसे कार्रवाई करेगी? घुसपैठियों को रोकना सरकार की जिम्मेवारी है ना। देखिए, अगर आप वहाँ का सब कुछ हुआ, आप अगर उसका हेड हुए तो आपके हाथ में सब कुछ है। आप अगर नहीं चाहेंगे तो कभी कुछ नहीं होगा, यही बात है। मोदी जी भी नहीं कर रहे हैं, मोदी जी से ममता का। देखिए वो लोग, देखिए हम एक तो बात बोल रहे हैं, जो भी जितना भी नेता है आपका सामने माइक में झगड़ा कर रहा है, लेकिन भीतर सब कुछ ठीक है, अंदर सब कुछ सही है। आप बोले मोदी जी से बोलिए या ममता जी से बोलिए, दोनों का संपर्क अच्छा है। लेकिन देश में कानून लाया जा रहा था CAA NRC, लेकिन ममता बनर्जी उसका बहुत विरोध कर रही थी। विरोध कर रही थी ममता जी के, सही उसमें कुछ फायदा है इसलिए विरोध कर रही थी। क्या फायदा आपको लग रहा है इसमें? वो तो हम बोल नहीं पाएंगे क्या फायदा है। ये है कि CAA NRC में जो बात की जा रही थी, तो बांग्लादेश से जो जितने भी हिंदू आ रहे थे उस पर उनका विरोध था, लेकिन मुसलमानों के आने में उनका कोई विरोध नहीं था। नहीं, वो तो बोला उनका फायदा है इसलिए, और कोई बात नहीं। मानते हैं कि मुसलमानों का वोट बैंक एक है जो ममता बनर्जी को चुनाव में बहुत जितवाने में मदद करती है, इसलिए हिक में बोलते हैं। 100% सही बात है। ममता बनर्जी का नीतीश कुमार के पास नंबर नहीं था, कि नीतीश कुमार के पास फोन नहीं था, कि नीतीश कुमार के पास PA नहीं था कि ममता बनर्जी से बात करता। हमारे आदरणीय सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ममता जी से बात की, ठीक है, और तुरंत कार्रवाई हुई, उसका अरेस्टिंग हुआ, तो हम लालू यादव को नहीं देखेंगे भाई? भाजपा के लोग कह रहे यादव थे इसलिए उसमें जात खोज के अपना जात के लिए कॉल करने लग गए। नहीं, वो बिहार के नागरिक थे, यादव से, मुस्लिम से और किसी जाति से मतलब नहीं है, वो बिहार के नागरिक थे, ठीक है। बिहार को ये वीडियो जो वायरल हुआ, हम तो पहले थोड़ा देर देखे लेकिन दुखी हुए हैं, लेकिन देखे कि तो कोई नया घटना है नहीं। आसाम में बिहारी को पीटा गया, महाराष्ट्र में पीटा गया, गुजरात में पीटा गया, तमिलनाडु में पीटा गया, हर जगह पीटा गया, हर जगह मार खाया। यही बिहारी है, मार खाता है महाराष्ट्र में और आके रेलवे का संपत्ति को क्षति पहुंचाता है। मेरे आंख से देखा हुआ है, सारा काउंटर EV TV जितना भी लगा सबको तोड़ता दिया। और तुमको घेराव अगर करना था, तुम मुख्यमंत्री आवास को घेराव करते, तब उनको पता चलता कि बिहारी बाहर जो ट्रेनों में, बसों में, ट्रकों में कोच के जा रहे हैं, किस तरह से बाहर में रहते हैं, आपको पता चलता। आपका क्या भैया, AC गाड़ी है, AC रूम है, AC बाथरूम है, AC फ्लाइट है, आप आते हैं चले जाते हैं, आपको कुछ गए, आपको रोकने के लिए जनता को लंबा ट्रैफिक में रोक दिया जाता है, आपको तो पूरा फैसिलिटी मिला हुआ। जनता का दुख कब समझ में आएगा आपको? प्रशांत किशोर ममता दीदी की हमेशा बात करते रहते कि हमने उनको सरकार में लाया। प्रशांत किशोर तो बिहारियों के मुद्दे पे कुछ बोल ही नहीं रहे। काहे बोलेंगे वो?
क्यों बोलेंगे? जब फंडिंग उनको मिल रहा तो क्यों बोलेंगे? ममता जी से फंडिंग मिल रहा, ममता जी के खिलाफ बोलेंगे? वो तुरंत बोलेंगे जितना पैसा हमने दिया है तुम सब वापस लाओ। वो भी तो बिहारी है ना, बिहारी के हक में नहीं बोलेंगे तो फिर किसके हक में बोलेंगे? अरे बात तो फंडिंग भी कर रहे हैं ना, संचालक ना है वो, दुकान ना चलाए सबका, तो फंडिंग लिए हैं तो ममता जी से कैसे बोलेंगे कि आप उसका रजिस्ट्रिंग करवाइए? ममता जी से फंडिंग लिए तब ममता जी नहीं बोलेंगे वो, ठीक है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ना किसी के आगे झुका है और ना कभी झुकेगा, ठीक है। इसलिए ममता जी को तुरंत फोन लगाया, बोला कि इस तरह का कार्रवाई कीजिए, नहीं तो बिहारी अगर उखड़ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर हम नहीं संभाल पाएंगे। अगर बिहारी अपने पे आ गया तो हम नहीं संभाल पाएंगे। अब बिहारी को चाहिए यही कि इस बार 2025 का जो चुनाव है सोच समझ के निर्णय लें, ये नहीं देखे कि हम जातिवाद पे वोट दें कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण, मियाँ है तो मियाँ, यादव है तो यादव, मुस्लिम है तो मुस्लिम, ऐसा नहीं। जो आपका कैंडिडेट आपका बढ़िया लगता है, पढ़ा लिखा लगता है कि वो कैंडिडेट आपके लिए हित के लिए बढ़िया काम करेगा, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके सिंचाई के लिए, आपके सुरक्षा के लिए, आपकी महिलाओं के लिए, आपके बच्चे के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके रोजगार के लिए अगर काम करता है तो आप उसको वोटिंग करके बिहारी देश में ना जाए। बहुमत में एक सरकार बनाइए, चाहे जिस पार्टी का आपको बनाना है, एक बहुमत में बनाइए सरकार, और उसके बाद उससे सवाल कीजिए कि हमने एक बहुमत में सरकार बनाया है, अब तुम्हारे विकास के लिए, मेरे एजुकेशन के लिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए, मेरे सड़क के लिए, मेरे इंडस्ट्री के लिए, मेरे सिंचाई के लिए, मेरे महिलाओं की सुरक्षा के लिए तुम क्या करोगे? अब तुम जवाब दो। अब अधिकार हम तुमसे लेते हैं, ठीक है। जब तक डबल इंजन की सरकार बिहार में रहेगी इस बिहार का विकास नहीं होगा, ये लिख के रख लीजिए। देखिए, जिस तरह से बिहारी छात्रियों को पीटा गया, वहाँ डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा था, तो वीडियो जो वायरल हो रहा है उसके अनुसार पहले ममता बनर्जी को एक्शन में आना चाहिए, क्योंकि देखिए उससे पहले हमारे बिहार में लोगों को रोजगार बांटा गया और यहाँ इस तरह की घटना नहीं हुआ है। तो ममता बनर्जी को देखना चाहिए, बिहार से सीखना चाहिए कि लोगों को रोजगार कैसे बांटा जाता है, क्योंकि बंगाल एक इंडिया का अंग है, इंडिया से हटे हुआ नहीं, कोई राष्ट्र नहीं है, क्योंकि इंडिया में सभी का अधिकार है एक दूसरे स्टेट में। तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, बिहारियों पे जब हमला हुआ, तेजस्वी यादव भी तो खुल के नहीं बोले ममता बनर्जी के खिलाफ। ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं बोले हैं ना, लेकिन कॉल करके बात कर तो किए हैं ना, कॉल करके बात किए ना तेजस्वी यादव की, इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से घटनाएं हुए हैं तो घटनाएं पे जांच हो, जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि अगर भाजपा का अगर राज्य होता तो जल्द से ट्वीट कर देते हैं, लेकिन बंगाल पे हुआ, जो ममता जी की सरकार है, तो कोई एक ट्वीट तक नहीं किया बिहारियों के लिए तेजस्वी जी ने। नहीं, तेजस्वी यादव को ट्वीट वाले, देखिए ट्वीट क्या करेंगे, जब डायरेक्ट अगला कॉल कर रहा है, सीएम से बात कर रहा है सीएम, तो फिर इसमें ट्वीट करने के बड़ी कौन सी सवाल उठ जाता है? इसके लिए किसको जिम्मेवार मानते हैं कि बिहार इतना पीछे छूट गया? बिहार के लोग रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए बाहर जा रहे हैं, हर जगह जाना पड़ रहा है। जिम्मेवारी किनको दें? बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा भी रहे, लालू यादव भी रहे, राबड़ी देवी भी रहे, जीतन राम मांझी भी रहे, नीतीश कुमार भी रहे, तो किनको हम जिम्मेवारी ठहराएं? किन आदमी को नाम दें? किन्हीं का नाम नहीं दे सकते हैं, किन्हीं का नाम नहीं दे सकते हैं हम, समझे? यहाँ देखिए, बिहार इंडिया है, इंडिया में सबका हक है एक दूसरे स्टेट में जाके रोजगार करना, नौकरियाँ पाना, ये सबका हक है। लेकिन वहाँ पे इस तरह के छात्र के साथ अगर घटना हुआ तो जल्द से जल्द उस आदमी पे कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। कैमरे पे बोल रहे हैं कि बिहार के हो तो बंगाल में क्या कर रहे हो? बिहार में जाओ, बिहार के सरकार से रोजगार मांगो। तो उनको दिख नहीं रहा था, वो आंधर थे कि इतने लोग बंगाल से आए थे हमारे बिहार में, बीपीएससी थ्रू जब लोगों को रोजगार बांटा गया तो वो आंधर थे, उनको दिखाई नहीं पड़ रहा था। बंगाले में रोक लेते, मत जाओ बिहार में टीचर की बहाली मत करो, तुमको बंगाल में ममता बनर्जी नौकरी देगी, उनको दिमाग काम नहीं कर रहा था। ये लोग में तो सब ये ऐसे कुछ लोग स्टेट में जो होते हैं ना, समझे, हलचल मजा कर देते हैं, सरकार को बदनाम करने में लग जाते हैं। सबसे पहले इस आदमी पे कार्रवाई होना चाहिए, कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ताकि आने वाला दिन किसी पे ऐसा नहीं हो, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में मैसेज जाए। बिल्कुल, आप बताएंगे क्या बंगाल में जिस तरह से बिहारियों पे हमला हुआ कैसे देख? खराब है उनका, खराब है। हाँ, खराब नहीं तो ऐसी बिहार की हालत क्यों है जो हर कोई जा रहा है बाहर, बिहारियों को कोई पीट दे रहा है दूसरे राज्यों में? क्या करे, गरीबी है, गरीबी के कारण जा रहा है आदमी। तो सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही इस पे? क्या करेगा, ये तो 70 बरस से पहले भी सरकार था तो कुछ नहीं किया, दिन रात ढेला ईटा करवाते रहा। ये तो कुछ सरकार आ गया, मोदी सरकार जो कोई इतना रोजगार रोड फोड बना दिया कि कुछ आदमी बिहार रोजगार के लिए क्या किया? बिहार के जो युवा है जा रहे हैं बंगाल रोजगार के लिए, जेबे करेगा, वो तो लालू जी का दिन है। सबसे कारखाना बंद करके सबसे में जंग लगवा दिए, आज जाने का प्लान नहीं रहता है। आज उनका रीजन में 20 साल रहा है आदमी, वो सारी कंपनी तो यहाँ से उड़ान दफा हो गया, यहाँ से प्लानिंग कर गया कब। अच्छा, उसी डर के कारण है कि कोई पूंजी न लगाना चाहता है। कौन पूंजी लगाना चाहता है? सरकार तो आपके पास है। देखिए, 19 सालों से डबल इंजन की सरकार है बिहार के अंदर में, एक कल कारखाना नहीं लग पाया, ना इंडस्ट्री किसी तरह का आप बैठा पाए। 14 में आप वादा करके गए थे कि चीनी मिल स्टार्ट होगा, आप वो नहीं किए। 2 करोड़
सालाना रोजगार देने की बात थी, हर भारत के नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपया देने का बात था, शीर्ष बैंक में काला धन लाने की बात थी। हर मामले में आप कहीं ना कहीं फेल है। और 2014 के बाद और 2005 के बाद डबल इंजन की सरकार बिहार में, और बिहार में रोजगार होता तो हम बिहारियों क्यों जाते बिहार अदर स्टेट में एग्जाम देने के लिए, रोजगार के लिए। गाँव में वोट कहाँ देते हैं रोजगार के मुद्दा पे, उसमें तो जाट ढूंढते चैनल के माध्यम से बात करते हैं कि जाति धर्म मजहब का बंधन को तोड़िए और इन नेताओं का तिगड़मबाजी को समझिए। नहीं समझे तो आपके हाथों में हथकड़ियाँ होगी और उनके बाल बच्चा के हाथों में कलम होगा। नहीं समझे तो आप रोजगार की बात करें, यही बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं, लेकिन बंगाल वाले मामले प्रशांत क्यों नहीं? प्रशांत किशोर अपना दुकान सजाने में लगे हैं। बिहारियों के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, प्रशांत किशोर को इससे कोई मतलब नहीं। ममता के लिए चुनावी नारा लिखेंगे, प्रचार करेंगे। जब बिहारी हमारा एक भाई को जिस तरह से रूम में टॉर्चर किया जा रहा था, लग रहा था कि कोई अपराधी है, ऐसे मौनेवादी लोग बंगाल की सरकार के लिए प्रचार करने जाएंगे, मगर बिहारी हमारे फंस गए। उनके लिए एक मिनट भी आप बंगाल सरकार से बात करने का काम नहीं किया। और तो और 19 सालों से डबल इंजन की सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ने भी बात नहीं किया। वहीं लालू प्रसाद यादव ने फौरन बात किया, और जो टॉर्चर कर रहे व्यक्ति, ऐसा लग रहा था कि मौनीवादी लोग थे, उन लोगों को फौरन। विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, बंगाल से आएंगे बड़े बड़े नेता बिहार में प्रचार प्रसार करने के लिए। अरे जो बंगाल से प्रचार करने के लिए आएंगे, ऐसे नेताओं का बाइकआउट कीजिए। और जो डबल इंजन की सरकार है बिहार के अंदर में, जो पलायन रोकने में नाकाम है, शिक्षा देने में नाकाम है। और ममता दीदी अगर तेजस्वी की प्रचार करने आएंगे तो उसका भी विरोध करेंगे? ममता दीदी का क्यों नहीं विरोध होगा? ममता दीदी का यहाँ कोची है, यहाँ ओनली वन लालू प्रसाद यादव का है, बाकी सब डपली बजाते रहिए। तेजस्वी के लिए प्रचार करने आएंगे ना ममता? अरे 25 से 30 टाई फीस क्यों है नीतीश को दोबारा नहीं। लोकतंत्र में परिवर्तन होना चाहिए। 25 से 30 फिर से नीतीश नहीं, 25 से 30 टाई फीस क्यों है नीतीश? अरे परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन से राज्य का विकास होता है, शहर का विकास होता है, गांव का विकास होता है, और समाज का भी विकास होता है। अब बिहार हमारा कैसे डेवलपमेंट करे, इस पर वोट पड़ेगा। जो शिक्षा की बात करेगा वही की सरकार बनेगा। बताएंगे बंगाल में जिस तरह से बिहारियों के साथ हुआ, बिहारियों को पीटा गया, कैसे देख? ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, बहुत दुर्भाग्य की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अदर स्टेट में हमारा बिहार को सब युवा जाते हैं परीक्षा देने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अदर स्टेट के बिहार में जब परीक्षा देते आता है तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, हम लोग उसको सेवा सत्कार करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा राज्य सरकार दोषी इसमें है। आज यहाँ एग्जाम लेता तो कहाँ ले जाता वहाँ हावड़ा देने के लिए एग्जाम उसके स्टेट में, इसलिए कहीं ना कहीं राज्य सरकार दोषी है।